सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संतोष वैश्य, ब्लेसिंग टीम शिकागो से। खुर्शीद भावनगरी जी द्वारा लिखी गई द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ड बुक के हिंदी ट्रांसलेशन जीवात्मा जगत के नियम का प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 20। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि किस प्रकार सूरदास फिलिप के जाने के बाद गुफा में अकेला पड़ गया। भयानक जंगल में जंगली जानवर और गुफा में अनगिनत सांपों के साथ उसने किस डर और भय के साथ रात गुजारी। रात भर उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उन सब दुखी और पीड़ित लोगों के चेहरे याद आने लगे जिन पर उसने जुर्म किए थे। अपनी गलतियां स्वीकारते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगा कि इस बार उसे बचा लें, आगे कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। रात भर ईश्वर से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता रहा। सुबह उच्च भली आत्मा फकीर के वेश में आ गए और उसकी कहानी सुनकर उन्हें विश्वास हो गया कि अब सूरदास सुधर चुका है और उसका अवचेतन मन जागृत हो गया है। उन्होंने उसकी मदद की। इसी प्रकार कई उच्च भली आत्माएं पृथ्वी पर लोगों की मदद करती हैं। मनुष्य का अवचेतन मन ही उसका असली रूप है। अब आगे की जानकारी करते हैं। आपका अवचेतन मन हर बात जानता है, वो कभी गलती नहीं करता। इसमें हर बात दर्ज होती है। पृथ्वी पर जन्मी उच्चतर स्तर की आत्माओं का अवचेतन मन धरती की साधारण आत्माओं की तुलना में थोड़ा अधिक ताकतवर होता है। हमने कहा थोड़ा अधिक क्योंकि जीवात्मा जगत में भी हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से कार्यशील नहीं होता। हालांकि पृथ्वी के मनुष्यों की तुलना में ये अधिक जागृत होता है। जीवात्मा जगत में केवल 7वें लोक के बाद ही आपका अवचेतन मन उच्च क्षमता के साथ कार्य करता है। पृथ्वी के कुछ योगी और धर्मात्मा व्यक्तियों में लंबे समय तक ध्यान करने की क्षमता होती है। उनका अवचेतन मन अधिक से अधिक जागृत होता है और वे अपने भौतिक मन को अपने अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित करते हैं। आप लोगों जैसे ज़्यादातर लोगों की तरह वह अपने भौतिक मन के गुलाम नहीं होते। यदि आपने अपने भौतिक मन को नियंत्रित नहीं किया तो वो आपको बद से बदतर हालात की ओर ले जाएगा। जब आप अपना शरीर त्यागते हैं तो आपका भौतिक मन आपके भौतिक शरीर के साथ ही मर जाता है। आपका भौतिक मन आपको अपने वश में करने और अपने अनुसार संचालित करना चाहता है, किंतु अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करें। इसे अपने ऊपर कभी हावी ना होने दें। आप अनंत काल के लिए अपने अवचेतन मन से जुड़ी एक आत्मा हैं। आप कैसे अपने कमजोर और अप्रशिक्षित भौतिक मन को अपना मालिक बनने दे सकते हैं? आप खुद सोचिए कि आप इतने कमजोर प्राणी हैं जो अपने भौतिक मन को काबू में नहीं रख सकते। अब से ये याद रखिए कि आपका अवचेतन मन ही आपका वास्तविक स्वरूप है। भौतिक मन को अपने मालिक मत बनने दीजिए। अगला संपर्क 31 मई 1981 को किया गया। इस संपर्क में रतु अविस्पी ने बताया कि पूर्व जन्म की बातें क्यों याद नहीं रहती। पृथ्वी के लोग जीवात्मा जगत और अपने पूर्व जन्मों की संजोई हुई सभी स्मृतियों को भूल जाते हैं। अपनी आत्मा को शुद्ध करने, खुद को प्रशिक्षित करने और अनुभव लेने के लिए हम पृथ्वी पर कई बार जन्म ले चुके होते हैं, जिससे हम उच्च से उच्च स्तर पर प्रगति कर सकें। यदि हम अपने पिछले जन्मों
यदि हम अपने पिछले जन्मों को याद रखेंगे तो क्या अपनी पिछली गलतियों को दोहराएंगे? कभी नहीं। इसलिए अपनी गलतियों को सुधार कर, अपनी समस्याओं को सुलझाकर और मुसीबतों का सामना कर हम अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं। बिना गलती किए, बिना मुसीबतों का सामना किए और बिना दर्द का सामना किए हम अच्छे और बुरे में अंतर नहीं कर पाएंगे। यदि हम ये नहीं समझ पाए तो जीवन का क्या अर्थ है? जीवात्मा जगत और पूर्व जन्मों की यादों को सुरक्षित रखकर मनुष्य का जीवन एक मशीन की तरह हो जाएगा। अपनी परीक्षा, प्रशिक्षण और कर्म के प्रति हमारा रवैया स्वाभाविक नहीं रह पाएगा। जीवन में जो भी चुनाव करेंगे वो पहले से ही सोचा समझा होगा। ऐसा चुनाव हमारी वास्तविक मनोस्थिति के कारण नहीं किया गया होगा। पृथ्वी पर हर कोई खुशी चाहता है, लेकिन क्या वो लोग जानते हैं खुशी असल में क्या होती है? नहीं। धरतीवासी सोचते हैं कि खुशी का अर्थ है बहुत सारा रुपया पैसा, ऐशो आराम, मौज मस्ती और शोहरत। रतु और वस्पी कहते हैं कि उन्हें ये बताते हुए अफसोस होता है कि ये सब चीज़ें सच्ची खुशी नहीं देती। असली खुशी तो सच्चे प्यार, प्रकृति की सुंदरता, दिल से निकली हंसी और मुस्कुराहट, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने और खुद को उच्च स्तरों पर उठाने के लिए अपनी आत्मा को शुद्ध करने से मिलती है। आप अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे और उच्चतर स्तरों को हासिल करेंगे और हम इसे गलतियां कर उसे स्वीकारते हुए करेंगे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी गलतियों को किस प्रकार सुधारते हैं, अपनी समस्याओं को किस प्रकार सुधारते हैं और अपनी मुश्किलों का किस प्रकार सामना करते हैं। ये सब हम पर ही निर्भर करता है किस तरह के तरीके अपनाते हैं, सच्चे, सीधे और ईश्वरीय तरीके अथवा बुराइयों और दुष्टता से भरे तरीके। विस्पी ने बताया, उदाहरण के लिए यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप मानते भी हैं कि आपने गलती की है, तो उसको उस गलती को सुधारना अवश्य चाहिए। आपको इस धरती पर अनुभव लेने के लिए खुद को प्रशिक्षित करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए ही भेजा गया है। इससे आप स्वयं को उच्चतर स्तरों पर उठा पाएंगे। इसलिए आपको जीवन में समस्याओं, मुसीबतों और अन्यायों का सामना ही करना चाहिए। विस्पी और तीनों बताया, यहाँ जीवात्मा जगत में हमें हर चीज़ याद रहती है। हमारी स्मृतियाँ आपकी तरह मिट नहीं जाती, इसलिए हमारा विकास बहुत धीमा होता है। आपका जन्म धरती पर इसलिए होता है कि आप तेज गति से विकास करें, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग नीचे गिरते चले जा रहे हैं। आप हैरान होंगे कि आप अपने वास्तविक संसार, जीवात्मा जगत की बातें याद नहीं रख सकते। यदि आपको जीवात्मा जगत की बातें याद रह जाएं, तो आप भले लोग पृथ्वी पर जीने से भी घृणा करेंगे। लेकिन बुरी और दुष्ट आत्माएं दुर्भाग्य से भूल चुकी हैं कि पहले, दूसरे और तीसरे लोग कैसे होते हैं। कई बार जब निर्दोष होने के बावजूद आपको दोषी ठहराया जाता है, तो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था डगमगाने लगती है। ऐसी हालात में आपके मन में सवाल उठते हैं, क्या ये सच है कि ईश्वर है? यदि ऐसा है तो फिर वो हमें अपने आप को प्रकट क्यों नहीं करते? क्यों उन्होंने कई बार मेरा साथ नहीं दिया? जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो मुझे क्यों नहीं दिखते? मुझे न्याय क्यों नहीं मिलता? यदि ईश्वर सच में इतने भले और दयालु हैं, तो क्यों वे दुष्ट लोगों की सफलता और ऊंचाइयों तक पहुंचने देते हैं? क्यों दुष्ट लोग सफल होते हैं
और क्यों भले लोगों को कष्ट भोगना पड़ता है, आखिर क्यों? क्या आपने कभी ऐसे सवाल किए हैं? हम आपको कुछ ऐसे सवालों के जवाब दे रहे हैं। क्या ईश्वर सचमुच होते हैं? जवाब दिया गया, हाँ बिल्कुल ईश्वर होते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आपको किसने बनाया? इस पृथ्वी की रचना किसने की? किसने पेड़ पौधों, फूलों, फलों, सुंदर समंदर और नदियां, पहाड़ों की रचना किसने की? वो कौन है जो रहस्यमय तरीके से दुष्ट आत्माओं के साथ न्याय करता है? किसने आपके मन में सुंदर और प्यारी भावनाएं भरी हैं? कौन इतना दयालु है जो आपके प्रियजनों को आपके निकट रखता है? ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं है जो इतना सब कुछ कर सकता हो। आप निर्दोष थे, फिर भी दोषी साबित किए गए। तब आपने प्रश्न किया, कहाँ थे ईश्वर उस वक्त? इसकी भी कई संभावनाएं हैं, जिसमें से एक आपके लिए जरूर सही रहेगी। जैसे, क्या आप सच्चाई के साथ बता सकते हैं कि आपने किसी को दुख या कष्ट नहीं दिया? हो सकता है आपको इसी बात की सजा मिल रही हो, या हो सकता है आपने किसी को दुखी किया हो, या आपने अपने पूर्व जन्म में पाप किए हों और ये उसी की सजा का फल है। साधारणतः आप अधिक से अधिक ऊपर उठना चाहते हैं, इसलिए जरा विचार कीजिए कि बिना समस्याओं का सामना किए बिना प्रगति कर पाएंगे। यदि आप सोचते हैं कि आप बहुत धार्मिक और भली आत्मा हैं, तो क्या कभी आपने अपना खुद का विश्लेषण किया है? जरा सोचिए, आपने जो भी कार्य किए हैं, क्या वे सही थे? क्या वे निस्वार्थ भाव से किए गए थे? क्या उनमें बेईमानी, पाखंड या स्वार्थ बिल्कुल नहीं था? क्या आपने कभी कोई अच्छा काम किए बिना किसी स्वार्थ के किया है? क्या कभी आपको ऐसा विचार भी आया है कि वो नेक काम करने से आपको स्वर्ग मिलेगा, प्रसिद्धि हासिल होगी, या फिर आपके पाप धुल जाएंगे? ऐसे नेक काम नेक नहीं होते। आप लोग केवल दुनिया और खुद अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। पृथ्वी पर हर समय आप लोग अपने को धोखा दे रहे होते हैं या ईश्वर को धोखा देने की कोशिश करते हैं, जो नामुमकिन है। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को पेशेंस के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेष अगले ऑडियो में जानेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।